दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त 195 मुल्क मौजूद हैं, जिनमें 10,000 के करीब शहर मौजूद हैं। इन तमाम शहरों में से टोक्यो शायद वो वाहिद शहर है जिसने बहुत सी खौफनाक जंगें भी सही, कई बार जल्जलों से भी तबाह हुआ, और इसके बावजूद भी आज कुछ ऐसा दिखता है। ये जापानी कौम की मेहनत ही है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जापान का पासपोर्ट आज दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में से एक है। टोक्यो को ये एहसास भी जाता है कि ये आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। टोक्यो की आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जो कि इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनाती है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अजीबोगरीब शहर टोक्यो के बारे में कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन से भरपूर हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि टोक्यो का नाम पहले टोक्यो नहीं बल्कि ईडो था, जो कि जापानी जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है वो इलाका जहाँ समुद्र का पानी बंदरगाह में आकर मिलता है। 1868 तक इस शहर का नाम ईडो था, मगर इसके बाद यहाँ के बादशाह मेजी दी ग्रेट ने ये सोचा कि शहर बहुत पुराना हो चुका है और अब थोड़ा इसे अपडेट किया जाए। इसी सिलसिले में इन्होंने शहर का नाम भी बदलकर टोक्यो रख दिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपको ये जानकर भी शदीद हैरत होगी कि आज से 3000 साल पहले ये शहर ऐसा जदीद नहीं था। टोक्यो मछेरों की एक बस्ती की शक्ल में आबाद था। इस शहर का नाम ईडो था और यहाँ की सबसे बड़ी इमारत ईडो कैसल था, जिसकी जगह आगे चलकर इंपीरियल दौर में इंपीरियल कैसल बना, जहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आजकल देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों दुनिया की तारीख की आज तक की सबसे बड़ी और तबाहकुन बमबारी भी टोक्यो पर हुई। जंगे अजीम 2 में अमेरिका के 300 B-29 जंगी तैयारों ने चंद ही लम्हों में टोक्यो पर पेट्रोलियम जेली और नेपाम के 500 सिलेंडर गिराए। इसके नतीजे में टोक्यो शहर का 40 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका सफाई हस्ती से मिट गया था। ये बमबारी हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटम बम के हमले से ज्यादा तबाहकुन साबित हुई। इस बमबारी के नतीजे में 1 लाख से ज्यादा जापानी अपनी जान से गए और 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। फैक्ट नंबर 4, टोक्यो को हमेशा से दुनिया भर में अपने खूबसूरत चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की वजह से जाना जाता है। जंग अजीम 2 में बमबारी की वजह से टोक्यो के ये दरख्त खत्म हो गए थे। जब जंग खत्म हो गई तो अमेरिकी लोगों की तरफ से जापान को चेरी ब्लॉसम के पौधे तोहफे में बेचे गए। इतना लड़ मरकर इन दोनों मुल्कों ने ये समझ लिया कि इन जंगों से अपना ही नुकसान होता है। आज जापान में अमनो सुकून है और टोक्यो की सड़कें फिर से मौसम बहार में चेरी ब्लॉसम से सज जाती हैं। उम्मीद है कि ऐसा ही अमन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी जल्द ही हो जाए, आमीन। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों टोक्यो के लोगों के मेहनती होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये शहर पिछली कई सदियों में कई बार जल्जलों से तबाह हुआ और हर बार इन लोगों ने अपने शहर को पहले से ज्यादा जदीद और जबरदस्त बनाया है। 1923 में आने वाले जल्जले में टोक्यो शहर में 1,40,000 अमवात हुई। आप ऐसे ही समझ लें कि पूरा शहर ही जैसे तबाह हो गया था। यही वजह है कि आज के जदीद टोक्यो में हर नई इमारत जल्जला प्रूफ बनाई जाती है, मतलब कि इन इमारतों में ऐसा मटेरियल अब इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये आराम से 6, 7 या 8 मैग्नीट्यूड के जल्जले को बर्दाश्त कर सकती हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक टोक्यो में हर साल 1500 से ज्यादा जल्जले आते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, सलाम करते हैं, जबकि जापानी लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के सामने झुकते हैं। ये सब इनके यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, मगर हमारे यहाँ ऐसा झुकना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा टोक्यो में लोग अपने घर के अंदर जूते नहीं लाते। अगर दुकान से कुछ खरीदें तो पैसे वापस नहीं गिनते। ऐसा करना सख्त नापसंद किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का शहर है। यही वजह है कि टोक्यो का शिनजुकू स्टेशन दुनिया का सबसे मसरूफ और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रेन स्टेशन है। शिनजुकू स्टेशन पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 36 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म अंडरग्राउंड हैं तो कुछ जमीन के ऊपर बने हैं। ये स्टेशन इतना बड़ा है कि इससे निकलने के 200 से ज्यादा दाखिली और खारजी दरवाजे मौजूद हैं। आपको ये जानकर भी एक झटका लगेगा कि दुनिया के 51 सबसे मशरूफ स्टेशंस में से 45 जापान में आते हैं। फैक्ट नंबर 8, टोक्यो में हर माह 11 से 13,000 के लगभग जोड़े शादियां करते हैं। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। यहाँ 2 तरह की शादियां होती हैं। उमाई शादी, जिसका मतलब है अरेंज मैरिज, जिसमें सारा टब्बर मामे चाचे फूफियां मिलकर आपके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, जबकि दूसरी शादी को रेनाई कहते हैं, जिसके मुताबिक नौजवान लड़के लड़कियां खुद ही शादी का फैसला कर लेते हैं। जापान में लोगों की जिंदगी इतनी मसरूफ है कि ये नौजवान जोड़े शादी के बाद भी बच्चे पैदा नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ आपको हर तरफ बूढ़े अफराद नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ शहर की सफाई को बहुत ज्यादा संजीदगी से लिया जाता है। टोक्यो में स्कूल के बच्चे ही अपने पूरे स्कूल की खुद ही सफाई करते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों तस्वीर में नजर आने वाली ये बड़े बड़े पिलर्स कोई पुराना महल नहीं बल्कि इसे जी कैंस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। ये टोक्यो शहर के नीचे बनाए गए टनल्स का एक नेटवर्क है, जिसका मकसद सैलाब आने की सूरत में शहर को पानी से बचाना है।
ये 59 टनल्स का एक नेटवर्क है जिसे टोक्यो के लोग अंडरग्राउंड टेम्पल यानी कि जेरे जमीन मंदिर भी कहते हैं। ये सब टनल्स 25 मीटर गहरी हैं। फिलहाल ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है, दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। मगर जब कभी भी टोक्यो में कोई बहुत बड़ा सैलाब आया या कोई बहुत बड़ा तूफान आया तो इनको खोल दिया जाएगा और सारा पानी इस तरफ निकलता जाएगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जापान का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम है और इन फूलों के खिलने पर यहाँ मौसम बहार को वेलकम किया जाता है। दुनिया भर से लोग टोक्यो के इन चेरी ब्लॉसम का जबरदस्त नजारा करने आते हैं। टोक्यो के मशहूर पार्क यूनो पार्क में 1000 से ज्यादा चेरी ब्लॉसम के दरख्त मौजूद हैं जो कि कुछ ऐसा जबरदस्त नजारा पेश करते हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, फैक्ट नंबर 11 पर जाने से पहले अगर आपकी दुनिया के किसी भी मुल्क या किसी भी शहर पर ऐसी ही फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें। टोक्यो में मौजूद रेस्टोरेंट कुमागाटा टूजू शहर का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है जो कि 1801 से ऑपरेशनल है। ये हमेशा से एक ही खानदान की मलकियत रहा है और अब इस खानदान की छठी नस्ल इसे चला रही है। ये वाकई जबरदस्त फैक्ट है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, टोक्यो के लोग सही मानों में अमीर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेक हाउस भी टोक्यो में आता है। आरगावा के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर ये होटल अपनी स्पेशल बीफ स्टेक की वजह से जाना जाता है। यहाँ एक आदमी की सर्विंग 35,000 जापानी येन की है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 50,000 रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 13 दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मसरूफ सी फूड मार्केट भी टोक्यो में मौजूद है। टस्कीजी मार्केट के नाम से मशहूर इस मार्केट को ये एजाज चाहता है कि यहाँ पर 400 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम का सी फूड बिकता है। यहाँ हर सुबह 5 बजे दुनिया की महंगी तरीन किस्मों की मछलियों की बोली भी लगती है। फैक्ट नंबर 14 टोक्यो वैसे तो बहुत ही जदीद शहर बन गया है मगर आज भी यहाँ जिन्नों और भूतों की कहानियां जुबान ज़दे आम है। टोक्यो में बहुत सी ऐसी इमारतें और बहुत सी ऐसी गुजरगाहें मौजूद हैं जिन्हें इस वजह से बंद कर दिया गया है कि वहाँ पर जिन्नों का कब्जा है और ये जिन आम लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। क्या आपने कभी कोई जिन देखा है? कमेंट में आगे जरूर करें। फैक्ट नंबर 15 अगर आप रात के वक्त टोक्यो का नजारा करें तो कुछ ऐसा दिखेगा और इसकी वजह है ये नियॉन साइन बोर्ड्स जिनसे पूरा टोक्यो भरा हुआ है। इसके अलावा दुनिया भर में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स भी टोक्यो में ही आती हैं जहां हर 12 मीटर पर एक वेंडिंग मशीन मौजूद है। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, टोक्यो शहर आधा तो बिल्कुल जदीद और जबरदस्त है जबकि बाकी का आधा बिल्कुल पुराना और ट्रेडिशनल है जहां पुराने जापानी मंदिर मौजूद हैं। इन्हीं में से सेंसोजी टेम्पल सबसे पुराना टेम्पल है जो कि 1500 साल से ज्यादा पुराना है और आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों, जापान में ज़लज़ले बहुत ज्यादा आते हैं और इस वजह से इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसे EEW कहा जाता है यानी कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये सिस्टम ज़लज़ला आने से 60 सेकंड पहले बता देता है और 2011 में टोक्यो में आने वाले तोहोकू अर्थक्वेक से 60 सेकंड पहले इस सिस्टम ने ऑटोमेटिक तरीके से लोगों को SMS और दूसरे मैसेजेस भेज दिए थे जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान बचा ली थी। फैक्ट नंबर 18 टोक्यो शायद दुनिया की वही जगह है जहाँ आपको शायद कुछ इस किस्म के और इस शक्ल के तरबूज भी मिलते हैं। जापानी जबान में इन्हें सुईकोरी कहते हैं जिसका मतलब है तोहफा, क्योंकि ये तरबूज तोहफे में ही एक दूसरे को दिए जाते हैं। ये तरबूज तकरीबन 160 अमेरिकी डॉलर का आता है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 25,000 रुपए बन जाते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जापानी कौम बहुत मेहनती है और यही वजह है कि इन्हें एटमी हमला भी तबाह नहीं कर सका। आपको टोक्यो के बारे में वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें।